नमस्कार, मैं सासाराम के किला मोहल्ला में स्थित एक ऐसे मकान में मौजूद हूँ जहाँ पर कल सारे लोग व्रत जो छठ महापर्व है उसको करने में लगे थे। लेकिन छठ महापर्व के दौरान भी सासाराम शहर में जो चोरों का आतंक है वो जारी रहा और जो व्रती हैं उनके साथ कुछ ऐसी घटना कर दी गई चोरों के द्वारा, जिसके बाद एक तरह से जो पूजा है, पूजा में एक तरह रंग में भंग पड़ गया। ये लोग सारे जितने भी परिवार के सदस्य थे, दो तीन दिन से लगातार 3 दिन से छठ महापर्व को मनाने में व्यस्त थे। और आज जो बीती रात के दौरान जब ये लोग जो अस्ताचलगामी सूर्य हैं उनका अर्घ अर्पित करके घर आते हैं, घर आने के बाद अपना जो प्रक्रिया है करने के साथ ही जब सोने के लिए जाते हैं, इसी दरमियान कुछ ऐसी घटना सामने आती है जिस घटना के बाद से इन लोगों का पूजा एक तरह से मातम में तब्दील हो गया। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। मैं बात करके जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ। हालांकि जिस तरह से ये लोग मायूस हैं, मुझे साफ लग रहा है कि इनके साथ एक बड़ी घटना कहीं ना कहीं घटी है। कल क्या हुआ है आप लोगों के साथ, क्या कुछ हुआ? सर हम सोए थे यहाँ पे ना 12 बजे लास्ट कॉल इनको किए कि कब आइएगा घर पे, तो ये बोले थोड़ा 10 मिनट बाद आते हैं। तो हम जब उठे 12:30 बजे, मेरा बाबू रोने लगा। जब उठे मोबाइल खोजने लगे, मोबाइल नहीं था तो फिर मेरे गले में से ये मंगलसूत्र टूट के गिर गया। तो जब फिर नहीं मिला, अपने जाने पूरा हम बिछौना खोजे, नहीं मिला। तो फिर हम भाभी के रूम में गए कि भाभी देखे मेरा मोबाइल नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, तो अपने मोबाइल से मेरे पास फ़ोन कीजिए। तो करिए कि मेरे भी मोबाइल नहीं है। ये भी पूरा खोज, भाभी भी मेरी खोजने लगे। फिर भाभी उठी तो फिर ये कहीं ना कि दीदी का मोबाइल देखे तो उनका भी, दीदी का भी मोबाइल गायब। तीनों लोग का उसी समय मोबाइल गायब हम लोग का हो गया। एक मंगलसूत्र गायब हो गया। यहाँ बैग में 45,000 कैश रखा था, वो भी गायब हो गया। कितने उस जब घटना घटी उस समय कितने समय क्या रहा होगा? 12 और 12:30 के बीच में ये हुआ है। 12:30 बजे मेरा बाबू रोने लगा तो हम उठे, तो उसी समय ये सब देखे हम लोग। दरवाजा खुला था? हाँ, दरवाजा सर ये खुला था। यहीं पे हम सोए थे ऐसे इधर उधर कर बस उसी समय मेरा अथी हुआ है। देखिए, जैसा ये बता रही हैं कि छठ घाट से जब ये लोग आती हैं, दिन भर का लोग जो भी हैं व्रती वो थके हारे थे। आने के बाद यहाँ पर चूँकि जो पर्व है उसके अनुसार यहाँ पर सोना मना है और ये लोग नीचे में सोती हैं। इसी क्रम में जो चोर हैं, पहले से उन्हें पता था कि इस घर में छठ महापर्व का आयोजन हो रहा है और हो सकता है कि जो लोकेशन है वो पहले से किसी न किसी के द्वारा ट्रेस किया गया होगा। इसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि घर में आना, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पहुँचना कहीं ना कहीं पूर्व के जो करतूत है उसी की ओर इशारा कर रहा है। हमारे साथ देखिए पुरुष सदस्य में देखें, इनका भी कुछ सामान गया है। आपका क्या सामान गया है? मोबाइल गया है, मेरी दीदी को मोबाइल गया है। हम मम्मी उस रूम में सोए थे, तो मम्मी बोली ना कि देखो तो कितना टाइम हो रहा था, हम नींद में थे, हम सो गए। तो ये मेरे पास ही गई, भाभी देखे ना मेरा मोबाइल मंगलसूत्र नहीं है। तो हम खोज सोचे कह रहे हैं ना कि खोजिए, इधर उधर गिरल होगा। तो ये बोल रहे ना कि अपना मोबाइल से टाइम देखिए। तो हम अपना मोबाइल में छठ के गाना लगा कर हम सो गए थे। मोबाइल हमको परछाई दिया कि मैंने कोई है, हम मगर मुंह घुमा कर सो गए ना, बस उतने में मोबाइल मेरा चल गया। तो हम देखे अपना मोबाइल, तो मोबाइल है ही नहीं है। तो हम कहे ना कि चलो दीदी के मोबाइल से फ़ोन कर लेंगे, चाहे खोज। दीदी से बोल रहे हैं तुम्हारा मोबाइल क्या हो गया? वो भी खोजने लगी, वहीं सोई थी, तो वहाँ से मोबाइल नहीं था। तो हम लोग अपने में हड़बड़ाहट करने लगे कि मोबाइल क्या हो गया, क्या हो गया? तो है ये नहीं था। 3 मोबाइल गया है, 1 मंगलसूत्र गया है और वही बैग यहाँ पर फेंकल था, बैग वो वाला जो व्हाइट कलर का है, यहाँ पर फेंकल था। तो देखे पैसे नहीं है, 45,000 रुपया था। अच्छा, आप उस समय कहाँ थे जब घटना ये घटी? आप कहाँ थे? मंदिर पर प्रोग्राम होता है, यहाँ मंदिर है, उसी के हम लोग कार्यक्रम में झाड़ू वाड़ू भोर में लगता है ना, उसी कार्यक्रम में हम वहाँ पर मौजूद थे। तो हमको बोले, तो हम बोले ठीक है, हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं। फिर हमसे फ़ोन आया कि घर पर आज बहुत जरूरी काम है। हम तुरंत आए, तो पता चला कि ऐसा बात है। उसी दौरान गए थाना पर, गए हम उसी रात में गए। वहाँ पर एक लेडीज़ पुलिस बैठी थी, वो बोली सुबह आइएगा, सुबह पर निकाह जाएगा। सुबह गए, निकाह गया है, पर अभी तो कोई पुलिस इंक्वायरी करे नहीं आया है। क्या बोला गया वहाँ? बोले हैं कि 1-2 दिन में जाएंगे हम। 1-2 दिन में जाएंगे? जी, आवेदन दे चुके हैं? आवेदन दे चुके हैं, आवेदन पत्र मेरे पास है। देखिए, घटना एक अलग बात है, घटना कारित हो सकता है किसी के साथ, लेकिन घटना के बाद जो पुलिस की कार्यशैली है उसको सवाल के घेरे में नहीं आना चाहिए। कारण कि पुलिस पर भरोसा है यहाँ के लोगों को
कि कम से कम जो कार्रवाई है पुलिस के स्तर से ठीक ढंग से होगी, लेकिन जब ये रात को जाते हैं, इनके घर में घटना होती है, अब जब रात को थाने पर जाते हैं तो इन्हें आश्वासन दिया जाता है। सोचिए कि घटना के 24 घंटा होने वाले हैं, लेकिन 24 घंटा के अंदर भी पुलिस यहाँ पहुँची नहीं है, ये जानने के लिए कि जो घटना के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई है वो सही है, गलत है, क्या है, उसके बारे में अभी तक तहकीकात करने के लिए पुलिस नहीं पहुंची। हो सकता है कि पुलिस अगर समय पर पहुंची तो उस घटना में कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिस कार्य के बदौलत इनके जो सामान है रिकवर भी हो सकते थे। लेकिन पुलिस जब 3 दिन या 4 दिन बाद आने की अगर बात कह रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस की ये लापरवाही सामने आ रही है। सोचिए कि जिनके घर में छठ पूजा का आयोजन हो और उनके घर में इस तरह की घटना सामने आ जाए, उन पर क्या बीत रही होगी। हमारे साथ अभी आशुतोष जी हैं, एनसीपी के ये अधिवक्ता हैं और अभी नगर निगम में पत्नी मेयर के पद पर अभी चुनाव लड़ने वाली है। यही जैसे ही पता चला कि इस घर में इस तरह की घटना सामने आई है, ये आए हैं हाल चाल लेने के लिए। आशुतोष जी बताइए कि जिस घर में छठ पूजा हो रहा हो वहाँ पर इस तरह की घटना सामने आना, ये क्या बता रहा है? देखिए, बहुत शर्मनाक है घटना। जो छठ पूजा, जो छठवर्ती, जो छठ किए हुए हैं, थके हुए हैं, और ये 2 ताला से ऊपर से चोर आ रहे हैं। सारे नीचे के दरवाजा बंद है और ये लोग जाते हैं तो पुलिस कहता है कि 2-3 दिन के बाद हम आएंगे, जबकि कानून कहता है कि घटना होने के तुरंत बाद पुलिस को पहुंचना है घटना स्थल पर। लेकिन इन्होंने बताया कि इनसे पूछिएगा कि एसपी साहब से भी बात किए हैं शायद मोबाइल से, ये बताएंगे रंजन चौरसिया जी। वो भी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में पुलिस जाएगी। तो जब थाना प्रभारी जब एसपी साहब का ये वक्तव्य है मोबाइल से बात करने पर कि 2-3 दिन में जाएगी, तो बहुत शर्मनाक घटना है। और जब से थाना प्रभारी यहाँ सासाराम में आए हुए हैं और डीएसपी जब से ये लोग आए हैं, तब से कानून नाम का कोई धजिया उड़ रहा है। जगह जगह, हर जगह चोरी, जहाँ जाइए कंपनी सराय में चोरी, कचहरी सिविल जिला व्यवहार न्यायालय के सामने चोरी, बहुत सारे दुकानों में। यहाँ पुराना नगर थाना के ठीक बगल में ही घर है। आई नगर थाना की तरफ से ही चोर आए हैं, बगल से सटे हुए बगल से। नगर थाना सासाराम पुराना के एकदम बगल में ये घर है और 2 ताला से ऊपर से चोर आते हैं और गाला से भी मंगलसूत्र काट के ले जाते हैं और सारे मोबाइल और पैसा ले जाते हैं। बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे में त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और यहाँ के सारे पुलिस अधिकारियों को और थाना प्रभारी सहित यहाँ से हटाना चाहिए और तेज तरार ईमानदार अफसर को यहाँ सासाराम थाना प्रभारी, डीएसपी और एसपी बैठाना चाहिए। देखिए, आशुतोष जी के द्वारा एक बहुत बड़ी मांग की जा रही है। मांग इसलिए की जा रही है कि जब कोई पीड़ित है, पीड़ित के घर में अगर कोई घटना घटी है तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करना ही चाहिए। नहीं करेगी पुलिस तो फिर जो सामान है वो रिकवर नहीं हो पाएंगे। और 3 दिन बाद जब पुलिस यहाँ आएगी तो क्या पता करेगी, क्या जानकारी लेगी? जब घटना के 3 दिन बाद पुलिस आएगी तो आखिर जो साक्ष्य है वो भी हो सकता है कि साक्ष्य मिट गए होंगे, या जो चोर हैं वो भी अपना आराम से उस कार्य को करके बेफिक्र हो गए होंगे, जो साक्ष्य के आधार पर जिन्हें पकड़ा जा सकता था। लेकिन अब सोचिए कि ये कह रहे हैं कि जब एसपी से बात की गई तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद पुलिस जाएगी। आखिर 3 दिन बाद 3 दिन बाद क्यों पुलिस जाएगी, ये समझने की बात है। आखिर यहाँ से मात्र 100 या 200 मीटर की दूरी पर पुराना थाना है और उसके अंदर में ये क्षेत्र आ रहा है। वहाँ पर भी अगर रात में कोई सुरक्षित नहीं है तो सासाराम में विधि व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और इसी विधि व्यवस्था का शिकार यहाँ के छठ व्रती हुए हैं। सासाराम के किला मोहल्ला से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।